है, यहाँ के विकास में बहुत बड़ा बाधा है और इसी को हम लोग दूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद से अगर आज के बाद अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो 20 तारीख को हमारा आमरण अनशन होगा। हमारी कोर कमेटी के लोग बैठेंगे उसमें और हम तब तक अनशन करेंगे जब तक या तो हमारा बलिदान नहीं ले लिया जाता है या फिर ट्रेन का ठहराव नहीं हो जाता है यहाँ पर। अगर ये मांगी पूरी ना हो तो कब तक ये भूख हड़ताल आप लोग कीजिएगा? आंदोलन लिखा हुआ है, हम लोग ने डेट तय कर दिया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 सितंबर से हमारा आमरण अनशन चालू हो जाएगा। बिहार खबर 7 में आपका स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, रामनगर प्रखंड रिपोर्टर। ये चनपटिया में ट्रेन रोकने के लिए यहाँ पे लोगों ने भूख हड़ताल किया है। आइए मैं पता करता हूँ ये भूख हड़ताल करने का जायजा क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी है? हम लोग रेल ठहराव के लिए एक दिन का भूख हड़ताल आज किए हुए हैं चनपटिया में। कौन कौन सा ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकती है? वो सभी ट्रेनें जो पिपरा में रुक रही हैं, मेसी में रुक रही हैं, जो आपका रामनगर में, मोतीपुर में रुक रही है, वो चनपटिया में भी रुकनी चाहिए क्योंकि चनपटिया भी उसी ग्रेड में आता है जिसमें ये सभी स्टेशन आते हैं। देखिए, ठहराव का मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो क्लोज जो स्टेशन जो होता है वहाँ पे रुकता है। जहाँ तक बात है तो मेसी और मोतीपुर की दूरी देखेंगे तो मात्र 13 किलोमीटर है। आप मेसी से चकिया की दूरी देखेंगे तो 7 किलोमीटर है। वहाँ पे 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर पर ट्रेनें रुक रही हैं, लेकिन यहाँ पर 20 किलोमीटर और 17 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से बेतिया की दूरी 17 किलोमीटर है, नरकड़ियागंज की दूरी 20 किलोमीटर है। फिर भी यहाँ पे ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है। ये हमारा मुख्य मुद्दा है और ये हमारी मांग है कि यहाँ पर भी 2 मिनट का ठहराव कम से कम हर ट्रेन का हो, ताकि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ से उनको नरकड़ियागंज जाना पड़ता है, यहाँ से बेतिया जाना पड़ता है और फिर वहाँ से दूरगामी ट्रेनों को पकड़ना पड़ता है। ये बहुत बड़ी परेशानी। आपका नाम क्या पड़ेगा? संजय कुमार जायसवाल। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? प्रॉब्लम तो सबको पता है। भूख हड़ताल क्यों की है? एक देश में 2 कानून चल रहा है, जो सरकारें चिल्लाती है, जो पार्टियां चिल्लाती है, एक देश एक कानून एक संविधान होना चाहिए। उस संविधान में यहाँ दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। चनपटिया स्टेशन जो है ग्रेड 5 में आता है। रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार NSG 5 एक ग्रेडिंग है उनका, उसमें 5 में आता है। वही मोतीपुर, मेसी भी आता है, हरिनगर भी आता है, लेकिन वहाँ ट्रेनों का ठहराव है, बहुत सारी ट्रेनों का, लेकिन हमारे चनपटिया में नहीं है। क्या इसका मतलब ये नहीं है जी कि 2 तरह का नियम कानून चलाया जा रहा है, जबकि ये मांगे बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए। मांगे क्या है, मांग का चीज़ ही नहीं है, खुद अपने आप होना चाहिए। जो प्रतिनिधि, जो नेता हैं हमारे, उनका ध्यान होना चाहिए किस किस क्षेत्र में चनपटिया पीछे जा रहा है, हमारा क्षेत्र किस किस क्षेत्र में पीछे है, उनका खुद का ध्यान होना चाहिए, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहा। हम लोगों ने उनको ध्यान दिलवाया। एक देखिए, सप्तक्रांति जो है पिपरा जैसे स्टेशन पे रुकती है, फिर चनपटिया में क्यों नहीं रुक रही है? क्या तुलना है चनपटिया और पिपरा से? पिपरा की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, रुकती है वहाँ रुके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहाँ रुक रही है तो चनपटिया में क्यों नहीं? आप विधायक जी से बोले हैं? हम लोगों ने सांसद जी से बात की, विधायक या सांसद दोनों लोगों से, सबसे बात की। हमने सभी जगह पत्र दिया है, लेकिन फेस टू फेस बात किया। 6 जुलाई को सांसद जी को मिल करके हम लोगों ने आवेदन दिया उनको। क्या बोले वो बोले जी कि सत्र, मानसून सत्र में अपनी बातों को रखेंगे हम, जबकि वहाँ से 1 महीना बाकी था मानसून सत्र का होना। फिर भी हम लोगों ने उसको सुना, देखा कि आप पहले वहाँ दीजिए, सूचना दीजिए। हम लोग खुद रेल मंत्री को पत्र दिए। राज्यसभा सांसद जो हैं अपने क्षेत्र के सतीश चंद्र दुबे जी को, उनको मैंने पत्र दिया। सतीश चंद्र दुबे जी अभी तक कोई जवाब दिए हैं कि नहीं दिए? तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया, वहाँ से भी कोई कोई कहीं से कोई रिजल्ट नहीं है। बेतिया जो है प्रभारी जो है आपको जनक चमार जी, उनको मैंने पत्र दिया। सबको मैंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है पत्र देने में, उनसे मांग करने में कि इस मांग को मान लिया जाए, लेकिन आज तक ये मांगे नहीं मानी गई। अब मेरा जो है आंदोलन अपने मांग के अंतिम चरण में है। आज सांकेतिक 1 दिन का भूख हड़ताल है। इसके बावजूद भी अगर ये मांगे नहीं मानी गई, जो नियम के हिसाब से है, कोई गलत मांगे नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी ट्रेन की मांग नहीं कर रहे हैं जो हमारे रूट से नहीं जाती है। अगर ये मांगी पूरी ना हो तो कब तक ये भूख हड़ताल आप लोग कीजिएगा? आंदोलन लिखा हुआ है, हम लोग ने डेट तय कर दिया है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 20 सितंबर से हमारा आमरण अनशन चालू हो जाएगा, और वो जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे न मान ली जाए या मेरा प्राण न निकल जाए। ये मांगे निश्चित रूप से 20 सितंबर से आमरण अनशन हमारा शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। का क्या नाम पड़ेगा? श्याम सुंदर तुलसियान। चनपटिया से छोटी जगह पिपरा है, मेसी है, मोतीपुर है, वहाँ पर ट्रेनों का ठहराव हो रहा है और चनपटिया में ट्रेनों का ठहराव नहीं हो रहा है।
हम लोगों को दुख इसी बात का है कि अगर वहाँ चनपटिया से बड़े स्टेशन पर अगर ट्रेन का ठहराव होता हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चनपटिया से छोटी जगह पर ट्रेन का ठहराव हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। हमारे सांसद महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सांसद महोदय को खुद बिना आंदोलन किए इस मांग को जो है सो मनवा देना चाहिए। यहाँ का सांसद कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी, अभी तक वो आए हुए थे कि नहीं आए हुए थे? वो यहाँ पर तो नहीं आए थे, हम लोग उनसे मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि जब पिपरा में हो रहा है, मेहसी में हो रहा है, तो चनपटिया में क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई भी सार्थक प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया। संसद में आवाज़ शून्य काल में उन्होंने उठाया था, लेकिन वो अब कैसे उठाए थे, क्या उठाए थे, लेकिन अभी तक हम लोग को ठहराव नहीं मिला है। इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए पूरा चनपटिया एकजुट है और ये 10 किलोमीटर चनपटिया स्टेशन के चारों तरफ के लोगों की मांग है। यहाँ के ट्रेन ठहराव होने से यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, चूड़ा और गुड़ का जो है सो मेन ये मंडी है। चनपटिया व्यवसायिक क्षेत्र है। यहाँ से बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बाहर जाने के लिए ट्रेन ही एकमात्र साधन है जो कि सुगम और सरल है। और अभी ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को बेतिया या नरकटियागंज जाना पड़ता है, जो यहाँ से 17 और 20 किलोमीटर है, जिसमें श्रम, समय और पैसा तीनों चीज़ की बर्बादी होती है और इसमें बहुत कठिनाई होती है। बीमार लोगों को बहुत असुविधा होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेन के ठहराव के लिए अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक हम लोग का ट्रेन का ठहराव नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और इसके बाद हम लोग आमरण अनशन 20 सितंबर से करेंगे। आपका क्या नाम पड़ेगा? आपका नाम क्या है? नौल किशोर गुप्ता। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? 2 माह से लगभग हम लोग मांग कर रहे हैं। सांसद जी के पास हम लोग लेटर भेजे, डीआरएम के पास गए, डीआरएम हम लोग को डायरेक्ट मिलकर आश्वासन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी चनपटिया के साथ दो भेदभाव हो रहा है। जबकि जिस ग्रेड में महसी है, रामनगर है, वहाँ जब सारी ट्रेनें रुकती हैं और यहाँ पर क्यों नहीं रुकती है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वहाँ का रेवेन्यू 1.5 लाख है, 8 गो ट्रेन 1.5 करोड़ लगभग साल का, और वहाँ पर 8 गो ट्रेन रुकती है तब, और यहाँ ये 8 गो ट्रेन नहीं रुकने के बावजूद 1.5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है। और यहाँ सारी चीज़ है, जनसंख्या है, आज 4-4 विधानसभा के क्षेत्र के लोग यहाँ रुकते चढ़ते हैं इस स्टेशन पर। जैसे नरकटियागंज के भी 2 गो पंचायत है, लौरिया का पंचायत है, सिक्टा का पंचायत है, चनपटिया पंचायत के लोग चढ़ते हैं, चनपटिया तो नगर पंचायत है, और उसके बावजूद भी यहाँ नहीं रुकती है। ये बड़ी दुख की बात है। और अब हम लोग करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। या तो हमको ट्रेन दो या हम लोग 20 तारीख को आमरण अनशन पर कोर कमेटी बैठेगी, और जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तो हम लोग शांतिपूर्वक उसको मांग को जारी रखेंगे। हमारा यही। आपका क्या नाम पड़ेगा? अनुप केसरी, प्रधान आर समाज चनपटिया। 7 ट्रेन है, 8 ट्रेन है, सॉरी। कौन कौन सा ट्रेन है? सप्त क्रांति है, आनंद विहार है, अवध एक्सप्रेस है, जम्मू तवी है, पूर्वांचल है, देहरादून है, पोरबंदर है। और हम माननीय सांसद जी के पास हम लोग 2-4 बार गए। आप लोग का मांग क्या है? मतलब कौन ये जो जितना भी ट्रेन का नाम बोले हुए हैं, ये आप कहना चाहते हैं कि यहाँ ठहराव रुकना चाहिए? जी, यहाँ पर ट्रेन का ठहराव होनी चाहिए। जैसे पिपरा में बहुत छोटी स्टेशन है, जो पंचायत है, वहाँ पर ट्रेन रुकती है, और हमारा नगर पंचायत है तो ट्रेन नहीं रुकती है। ये स्टार्टअप जोन है, यहाँ पर उद्योग भी है, और यहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही है। और हम लोगों की मांग है कि ट्रेन रुके। और हमारे सांसद जी जो हम लोग को 2 बार 3 बार बुलाए, लेकिन किसी प्रकार का प्रक्रिया नहीं हुआ। पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाए, लेकिन उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी कितने देर से भूख हड़ताल पे आए यहाँ पे? हम लोग 9 बजे से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी कोई यहाँ पे सुनवाई करने को आया है कि नहीं आया है? संसद या पुलिस प्रशासन या कोई भी वार्ड या कोई वार्ड पार्षद? नहीं, कोई यहाँ पर नहीं आया। वार्ड पार्षद हम लोग के 5-6 वार्ड पार्षद है, एक उपाध्यक्ष हम लोग के साथ है, जो कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। और हमारी मांग है, जब तक ट्रेन नहीं रुकेगी तब तक हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। अनशन भी हम लोग का 20 सितंबर से अनशन है। और ये लोग मोदी के वोट पर, मोदी के चेहरा पर ये लोग जीतता है। मोदी के चेहरा पर हमेशा ये लोग कहता है लेकिन मोदी मोदी, और कब तक ये लोग मोदी के चेहरा पर जीतेगा लोग। और जो काम चनपटिया के नहीं आएगा लोग, वो हम लोग उन लोग के काम में हम लोग नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। वोट बैंक के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, वोट बैंक के बारे में बोल रहे हैं। ये बताइए, वोट बैंक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसको वोट दीजिएगा? हम लोग उसी हम लोग आंदोलन पहले कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग की आंदोलन में जो हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलेगा, जैसा सिचुएशन आएगा उसी को हम लोग साथ देंगे। नहीं कि हम किसी को बनुआ मजदूरा हम लोग नहीं है किसी पार्टी का।
जो हमारे साथ रहेगा उसी के साथ हम रहेंगे।